अमरावती शहर के मशहूर सिटी न्यूज चैनल पर दैनिक राशिफल देखने वाले सभी दर्शकों का आज स्वागत। मन माने तो मंगल, मन न माने तो अमंगल। जैसी हमारी दृष्टि, कहते हैं वैसी ही हमारी सृष्टि। जो जिसका ध्यान वही उसका स्थान। ऐसा मानो होता है, सामने आता है, और कभी अचरज भी होता है कि ऐसा भी कभी होता है। तो चलो आश्चर्य से भरे इस हेमंत ऋतु का स्वागत करते हैं। कार्तिक मास का आज है दिनांक 1 नवंबर 2020, रविवार है आज। निज आश्विन कृष्ण प्रतिपदा। प्रतिपदा ब्रह्मा की तिथि, अपने आप को परिपूर्ण मानने वाले की तिथि है। कहते हैं मस्तिष्क का सर्वोत्तम उपयोग करने वाले प्रतिपदा को जन्म लेते हैं। प्रज्ञावान, प्रतिभावान, जिज्ञासु, अभ्यासु, चिकाटी, जितने भी एक परीक्षक निरीक्षण करने वाले की क्षमता रखने वाले विद्यार्थियों को लागू है, वो सारे मतलब परिणाम प्रतिपदा तिथि में समाये होते हैं। आज है भरनी नक्षत्र, मेष और वृषभ राशि। भरनी नक्षत्र अपने आप में एक साधारण भलाई हो, लेकिन बड़ा परिपूर्ण है, क्योंकि एक अस्त व्यस्त मनस्थिति को स्थिर देना, किसी का हौसला और हिम्मत बनना, किसी का अधूरा काम पूरा करना, सबकी भावनाओं को संभालकर रिश्तों को बनाए रखना, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे अपना सहारा देना, ऐसा यह नक्षत्र जहाँ कहीं भी हो, परिवार में, समाज में, देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन करता है अपने गुणों से, अपने प्रतिष्ठा का। आज इस नक्षत्र पर जन्मे सभी बालकों को हमारा आशीर्वाद, उनके माता पिता का अभिनंदन, क्योंकि आपके घर में जन्मी है सहनशीलता की परम मूर्ति, जो जिज्ञासु भी है और विचारवंत भी। आज जिनका जिनका भी जन्मदिन हो, उनको हमारे चैनल की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों ना आपका अधूरापन पूर्ण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सारी अपूर्णता को पूर्ण करने का मौका आज आपको मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी। अब आज क्या करना अच्छा रहेगा, ऐसा देखा जाए तो आज सह प्रार्थना करना परिवार को लेकर बहुत ही फायदेकारक। नारियल कलश में स्थापित कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नित्य उसका पूजन करना, ओम कलशस्य मुखे विष्णु, इस मंत्र के साथ बड़ा ही लाभदायी। अगर घर में हो तो कहीं खुली जगह में नारियल का पेड़ अगर आप ईशान्य दिशा में लगाते हो तो वो भी बड़ा ही आपके लिए शुभदायक होगा। इसके अलावा अगर आप कोई माटी का घड़ा, मटका अगर अपने घर में लाकर उसमें रखा जल नित्य पीते हो तो आपका रोग नाश भी होगा, रोग मुक्ति भी होगी, साथ में सुंदरता भी बढ़ेंगी। अब देखते हैं कि इस आज के इस नक्षत्र पर पूछे गए एक दर्शकों का प्रश्न। दर्शक है डॉक्टर राजेश जी वनवे, नागपुर छोटा ताजबाग से, हर्षा जी जाधव सेमिनारी हिल से, श्री प्रसाद जी गुहे, ये है मानेवाड़ा से। इन्होंने पूछा है कि पंडित जी कि ये संगीत जो है वह अपने कुंडली के कौन से स्थान से देखा जा सकता है। संगीत की रुचि हो, या संगीत का लगाव, या संगीत का पेशा। तो देखिए, आप जागरूक लगते हैं तीनों भी दर्शक, जिन्हें संगीत का शौक है, वाद्यों का पूरा ज्ञान होगा, स्वर सुरों के साथ आपकी बड़ी परिचय होगा। तो ये साम गायन कहते हैं इसका, यह सारा विषय सामवेद से सम्मिलित होता है। तो सबसे पहले देखते हैं शनि। अगर जिनके कुंडली में शनि बड़ा ही सुरक्षित है, 16 से 18 डिग्री तक है, और वह राहु के साथ शुभ योग कर रहा है, तो ऐसे लोगों को मंत्र मुग्ध करने वाले संगीत, खासकर उपशास्त्रीय संगीत, राग, ऐसे में बहुत रुचि होती है। भजन में भी वो धीमे सुरों में गाना बहुत पसंद करते हैं। एक लय को लंबा खींचना, देर तक खींचे रखना, ऐसे इस तरह के प्रयोग जिस संगीत में दिखाई देते हैं वो होते ही होते हैं। खासकर इसमें हंसध्वनि, भीम पलाशी, मारवा या जय जयवंती जैसे राग जो मशहूर है और जिनका प्रहर के अनुसार प्रयोग भी किया जाता है, और हमारे विशेष भावनाओं को छेड़छाड़ कर हमारे भीतर के कुछ
मतलब पॉइंट्स को जगाने का कार्य भी करते हैं। आप तीनों ने संगीत के बारे में रुचि बताई। अगर आपके कुंडली में शनि बड़ा ही सुरक्षित और वर्गोत्तम है, राहु के साथ शुभ योग में है ऐसा दिखता है, तो आपको संगीत का शौक हो गए होगा या किसी वाद्य में आप निपुण हो गए। इसके बाद देख लेते हैं कि आज के एक दर्शक का प्रश्न। दर्शक है श्री विवेक जी सिसोदिया, इनके सौभाग्यवती का नाम है अश्विनी जी। ये जुड़वा बालकों के आदरणीय पिताजी है और इन्होंने एक इसमें प्रश्न भी पूछा है, जिनके बेटों का नाम है वेदांत और दूसरा है सिद्धांत, कि पंडित जी कुंडलियों में भाग्य में क्या फर्क आता है कि यदि जुड़वा बच्चे जन्म लेते हो। तो देखो सिसोदिया जी, जब एक ही नाड़ पर बच्चे जुड़वा जन्म लेते हैं तो दोनों के चेहरे, भावनाएं, क्रियाकलाप, स्वाद और आदतें, व्यवहार की पद्धति बिल्कुल एक जैसी होती है। लेकिन नाड़ अगर अलग अलग होती है तो दोनों बालक अपने गुण, कर्म, संस्कार से भिन्न होते हैं। फिर आता है प्रश्न कि फिर दोनों की कुंडलियों में अगर थोड़ा सा ही फर्क है तो इनके भाग्य में क्या क्या फर्क आ सकता है। देखिए, कुंडली में 5 या 2 मिनट का भी फर्क क्यों ना आ जाए, लग्नेश में फर्क पड़ता है। जब लग्नेश इधर उधर आपका कम ज़्यादा हो गया कि पूरे परिणामों में फल आता है। जैसे 3 अंश का और 7 अंश में देखो, 3 अंश में हम देते हैं कटाक्ष आँखों के और 7 अंश में देखते हैं हम सतर्कता से, 12 अंश में देखते हैं हम शक से, 16 अंश में हम चलते हैं विश्वास से और 8 अंश पर हम करते हैं चिंतन। अगर ये अपने आँखों के अंशों पर अगर इतना फर्क पड़ता है तो जन्मपत्री पर भी, पत्रिका में भी 1 अंश का उतना ही फर्क पड़ता है। तो अब भी आपके दोनों बालकों को देखा जाए तो जो सिद्धांत है वो बड़ा ही चाणाक्ष रहेगा, बड़ा ही एकाकार रहेगा, विनम्र और सुशील और सज्जन रहेगा। लेकिन वेदांत के साथ ऐसा नहीं होगा। वेदांत आपने जो तारीख बताई है 20/6/2019 और इनके दोनों के जन्म में बस 1 से 2 मिनट का फर्क है, लेकिन वेदांत उससे बहुत ही भिन्न गुणों का रहेगा। उसकी रुचि, उसका खान पान, उसका व्यवहार उससे भिन्न रहेगा। लेकिन आपके दोनों बालक निरोगी है, दीर्घायु है और एक कला और शास्त्र में संपन्न भी रहेंगे। परिवार के लिए भूषण, माता के लिए एक आदरणीय सुसंतान और पिता के लिए कुलभूषण ऐसे ही रहेंगे। आपके बच्चों से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आपके जीवन में जिम्मेदारियां और कष्ट साथ में झेलने का योग आपको आया हुआ है, क्योंकि दोनों बालकों को संभालना एक बहुत ही बड़ा कष्टदायक, बहुत ही बड़ा साहसी उपक्रम होता है। उतनी क्षमता आपको प्राप्त होगी, तभी तो आपके घर में बालक आया है। आपके बालकों को हमारा आशीर्वाद और आपका भी अभिनंदन। हमारे चैनल पर भी आपका स्वागत। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अब देखते हैं कैसा रहेगा आज का दिन 12 राशियों के लिए। मेष राशि को ऐसा लगेगा कि मुझे किसी की नज़र लगी है, जांभई आएंगी, मन नहीं लगेगा, आंखों में पानी आ जाएगा, ज़्यादा भोजन की वजह से नींद आएंगी और सुस्ती भी आएंगी, सारा दिन बोर चला जाएगा। वृषभ राशि के मन में सपने फलने फूलने लगेंगे। जो सोचा, जो समेटा, जो चिंतन में रखा, ख्वाबों का हिस्सा बना के रखा, वो प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर ही रहेगा। मिथुन राशि के लोगों को ज़्यादा भरोसा रखने से नुकसान हो सकता है। अपनी मन की बातें बिना पूछे बताने से भी नुकसान हो सकता है। मौन व्रत लाभदायी, जल्दबाजी नुकसानदायक। कर्क राशि के लोगों को नए वाहन का लाभ होगा, वाहन सीखने का योग प्राप्त होगा, वाहन के वजह से कई अच्छे लोग मिलेंगे, नई दिशा में गमन करने का मौका भी मिलेगा। सिंह राशि के लोगों को आज किसी के सफलता का हिस्सा बनना पड़ेगा। किसी की सिफारिश करके उसका लोन मंजूर कराना पड़ेगा, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा, उसका हौसला बनाना पड़ेगा, उसका बायां हाथ बनकर
उसके भाग्य में सहायक सिद्ध होना पड़ेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़्यादा अक्ल लगाए तो विघ्न आते हैं, अक्ल नहीं लगाए तो खुद की नज़र में कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्या करे, शरीर और मन की मांग अलग अलग है, किसकी पूर्ति करे। तुला राशि, तुला राशि के लोगों को आज माँ को मिलने का मौका प्राप्त होगा, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ के साथ सहभोजन का लाभ भी प्राप्त होगा। हो सकता है कि वृद्धाश्रम में जाके आप अन्नदान का योग लाभ न ले ले। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोग आज जिद पे अड़े रहेंगे। अगर पति है तो उससे पैसे लेकर ही रहेंगे, अगर बच्चे हैं तो अपनी मांग पूरी करवा के ही रहेंगे। अब और हो सकता है आज का दिन और कल का दिन आपके लिए बहुत बुरा चला जाए, लेकिन आपकी जिद सबको हिला कर रखेंगे। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को अपने घर में जो वातावरण बना के रखा हुआ है वो रास नहीं आ रहा, क्योंकि अपनी ऊंची समझ और हल्के स्तर के निर्णय, इसके बीच में जो तफावत हो रही है, जो बेबनाव हो रहा है, वो मानसिक कष्ट दे रहा है। बार बार क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को आज कई सफर पर जाने का मौका प्राप्त होगा। उसी बार व्यवहार होगा, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलने की वजह से आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है अचानक कोई चमत्कार न हो जाए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को अपने पड़ोसी की चिंता अभी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अपना घर बेचने का योग प्राप्त हो जाएगा। कहीं और नई स्थान रक्षक देवताएं आपके लिए आपको बुलावा दे रहे हो, आपके लिए किसी जगह को खाली करवा रहे हो। भाग्य आपका उज्जवल है, परिवर्तन लाभदायी। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को आज दूसरों के लिए कष्ट करते करते थकान महसूस होगी, जीवन व्यर्थ महसूस होगा। कोई अपने से ज़्यादा सुखी है यह आभास होगा, और हमारे हिस्से में जो नहीं आया वो किसी के तो भी हिस्से में होगा तो कितना अच्छा होगा। ऐसा गलत ख्याल भी बेकार की खुशियाँ दे सकता है। जो आपके पास है वही सर्वोत्तम है, यह विश्वास लाभदायी। तो दर्शकों, मैं प्रकाश वाघ आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। आपके दैनिक राशिफल कार्यक्रम में देखते रहेगा सिटी न्यूज़। कल होंगे हमारी फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय। तब तक हरि ओम।